नमस्कार साथी, मैं संजय सिंह टीवी 100 मूड ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारे साथ में दर्शक है, एक बार उनसे बात करना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या-क्या सुविधा मिली है? राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद बीजेपी ने क्या-क्या कार्य किया है? अगर देखा जाए राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा एरिया के बाद में आप यहीं रहते हैं, क्या-क्या कार्य हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है बीजेपी के शासनकाल में। अभी रोड का काम हुआ है, सीवर का काम हुआ है और भ्रष्टाचार भी कम हुए हैं और कुछ कमी है जो कि सुधार हो जाएगा। जैसे पानी गंदा मिलता है, पहले आरओ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था, आजकल आरओ से भी फिर गंदा पानी आता है, फिर भी आता है। लेकिन हो सकता है धीरे धीरे भविष्य में सुधार हो जाए और अच्छा काम कर रही है बीजेपी। जिस तरीके से देखा गया सर, लगातार सर आप यहीं रहते हैं, इस एरिया के क्षेत्र की बात करी जाए, विकास कार्य की बात करी जाए, विकास में क्या क्या कार्य हुआ? तो विकास के लिए तो अभी हमारे बीजेपी सरकार को 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक जो गलियाँ टूटी हुई थी वो बना दी गई हैं और जहाँ सीवर बंद थे तो सीवर का काम भी हुआ है। कुल मिला के बीजेपी सरकार काम कर रही है। मार्केट की बात करी जाए, मार्केट में सुविधाएं की बात करी जाए, क्या क्या सुविधाएं मिल चुकी है जो बीजेपी के सरकार आने के बाद? नहीं, मार्केट में कुछ सुविधा नहीं मिली। मार्केट में क्या सुविधा मिली? सो बीजेपी का रोल लिया वो तो व्यापार मंडल का होता जी। है। बाकी इसका रोड टूटी हुई थी, ऐसा सराहना रोड हमारा टूटा हुआ था, उन्होंने हमारे भाटिया साहब जी ने सीवर डलवा दिया और सड़क बनवा दी। इस रोड की बात करी जाए, क्या कौन कौन सी रोड का निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ से बन चुका है और कितनी अभी बनने के तैयार है? तो वो जी एक नंदा रोड भी तो बन के तैयार हुआ है, एक सासा रोड तैयार हुआ है, गई नंबर 8, गई नंबर 0 और गई नंबर यहाँ से दूसरा से लेके और गई नंबर 13 तक और एक ए ब्लॉक ब्रिज पार्क शिव मंदिर रोड, वो सब बन के तैयार हो गए। अभी लगभग कितनी समय से है और है जो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर सकती है बीजेपी सरकार? तो कोई समस्या तो अभी सीवर की है ए ब्लॉक के अंदर और ए ब्लॉक में पूरे विधानसभा के अंदर ही सीवर की है। तो पुरानी लाइन डली हुई है, जब तक सारी लाइन नहीं डलेंगी तब तक समस्या रहेगी। बाकी थोड़ा गंदा पानी भी आ रहा है, तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। अब नए नए बंदे आए हैं तो टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा। पार्कों की बात करी जाए तो पार्कों में क्या विकास कार्य हुआ है? तो पार्क का काम ये है कि स्टाफ की समस्या है थोड़ी सी, बाकी प्रयास रहता है इनके पास, लेकिन करेंगे। उनको भी आश्वासन दिया है कि पार्क का सुधार करेंगे। पार्क का अरे सर, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या क्या सुविधा की बात करी जाए, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सर यहाँ पर जो भी सुविधा नहीं थी अब तक, क्योंकि 35-40 साल करीब हो गए हमें यहाँ प्रेस करते हुए, जो अब देखने को मिला है, यहाँ रोड नहीं थे, रोड बने हैं, सीवर है, सीवर ब्लॉक हो रहे थे घर घरों में, वो बने हैं। हर चीज़ की सुविधा जब से कांग्रेस पार्टी बीजेपी आई है, जब से बहुत सुविधा मिली है हमें। और हमारे ध्यान भी रखा जाता है। यहाँ पर कॉलोनी वाले हैं हमारे यहाँ के, सब ध्यान रखते हैं हमारा, और जितना आदर हमारे कॉलोनी वाले करते हैं और हमारे राजकुमार भाटी जी जो हमारा सहयोग करा है उन्होंने, वो हम उनके आभारी हैं। हर दिल से उनकी दुआ करेंगे हम। जिस तरीके से पार्कों की बात करी जाए, पार्कों में आप लोगों के पहले की समस्या अभी की समस्या से कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। पहले तो लड़कीबाजी करा करते थे, लड़के आके बैठते थे। अब जब से बीजेपी आई है, जब से इतना नहीं है मगर इतना नहीं है, थोड़े बहुत फर्क बहुत है। तो पहले से कुछ सुधार हुआ है? हाँ जी, कितनी सुधार हुआ है? बहुत। जैसे 100 में से कम से कम तो इसमें से 80 खत्म हो चुके हैं। 80% का सुधार हुआ है। हाँ जी। हमारे साथ मनीष जी है, मनीष जी से बात करेंगे। मनीष जी, शालीमार विधानसभा एरिया की बात करी जाए, विधानसभा में लगातार समस्या से पहले लोग जूझ रहे थे, अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो कार्य की बात करी जाए, क्या क्या कार्य हुआ है? सर मैं भी इस आदर्श नगर विधानसभा में रहता हूँ, लेकिन मैं जब शालीमार बाग विधानसभा अशोक विहार साइड जाता हूँ तो वहाँ के जितने भी पार्क हैं, डीडीए के हो, एमसीडी के हो, वहाँ की सड़कें हों, इतने सुंदर और भव्य बनाए सजाए जा रहे हैं। और तो मैंने अभी देखा था, शालीमार बाग साइड जा रहा था तो पॉल्यूशन के लिए एक बढ़िया कदम उठाया है सरकार ने, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि पॉल्यूशन के लिए स्प्रिंकल उन्होंने हर पिलर पर लगाए हुए, उसकी बड़ी तारीफ की जाएगी। वो एक अच्छा कदम है पॉल्यूशन के लिए, खासकर दिल्ली के लिए।
क्योंकि दिल्ली में ये जगह जगह लगाया गया है, उससे आपके रोडों पे रेड लाइट की चौक पे सब जगह लगाया गया है, उससे क्या पब्लिक को कितना फायदा मिल सकता है पहले की अपेक्षा अभी में कितनी फर्क है? सर इसका फायदा तो शब्दों में भी नहीं बता सकते। सबसे बड़ी घुटनी दिल्ली की जहरीली हवा ये है, अगर उससे आज़ादी मिलती है तो सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो इसके तो जब इंसान को जब स्वस्थ और अच्छी हवा नहीं मिलेगी, उसका तो जीवन ही बेकार है। तो इस प्रकार अगर सरकार ने कदम उठाया है तो इससे अच्छा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे प्रसाद जी, बीजेपी की सरकार आने के बाद इमारपुर एरिया विधानसभा की बात करी जाए, क्षेत्र में विकास कार्य की बात किया जाए, विकास क्या क्या हुआ है? सब कुछ हो रहा है जनाब, क्या क्या हुआ है? जो होना चाहिए वो हो रहा। सर आप बताएंगे सर क्या विकास कार्य हुआ है? ठीक हो रहा है। ये गली में जैसे लाइट नहीं थी पहले, नाले वाले भी डल गए तो काम चालू हो गया उनका, सही अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। स्कूल की बात करी जाए, बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा की जाए तो किस तरह से मिलता है? ठीक है जी, तो थोड़ा सा सही है जी, जैसे भी हो रहा अच्छा ही हो रहा है जी। ठीक सर क्या कहेंगे आप? वैसे तो बीजेपी सरकार बहुत बेहतरीन है, अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर जिस तरीके से विकास कार्य के बारे में बात किया जा रहा है, कई लोगों के कहना है कि पहले की अपेक्षा रोडों की, नाली की, सीवर की, पानी की कई समस्या से जूझना पड़ रहा था। आपके क्षेत्र में जो विकास कार्य हुआ है, क्या क्या विकास कार्य हुआ है? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विधायक जी का, सूर्यप्रकाश खत्री जी, और अपनी बहन निगम पार्षद बहन रेखा अमरनाथ जी का, जिनके पास हमारी ये सारी बातें पहुँची और उन्होंने हमारे लिए ये समस्या का समाधान किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले 5 साल पहले जो था केजरीवाल की सरकार थी, 5 साल से ज़्यादा गंदा पानी पिया है हमने। अब हमने अपनी बात यहाँ रखी। हमारी गली में आप जाके देख सकते हैं, हमारी नालियाँ नहीं डली हैं, जो हमारी जो सीवर की पाइपलाइन थी वो पूरी नहीं डली है, पानी की पाइपलाइन डल रही है, रोड भी तो जो हमारी जो गली है वो भी नहीं बनने वाली है। तो ये हमारी बात रखी गई हमारे बहन निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी के पास, हमारे विधायक जी के पास। उसके बाद से जो है सारा विकास कार्य चल रहा है। जैसे मलकान रोड हो गया, पूरी रोड नहीं बन रही है, उसकी पाइपलाइन नहीं डल रही है। ये सामने हमारी ये जो अभी PWD ने पूरी पटरी बनाई है, और भी ऐसे कई विकास कार्य हैं जो हमारे अभी प्रकृति पे चल रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि कुछ विकास कार्य है और विकास रुका हुआ है, कई ऐसे जगह समस्या लगातार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि लोगों की रोडों पे चलने की समस्या होती है। जो रोड को खुदाई कर दिया, उसके बाद टूट गया, फिर बन रहा, तो अभी तक जिस एरिया में की बात करें, कहाँ रोड बन चुका है? कि अभी तो हमारा सबसे पहले जो सबसे समझ लो ऐतिहासिक चीज थी, जो मलकागंज रोड, जो कई सालों से खंडर पड़ा हुआ था। कई सरकारें आ गई, जब भी कुछ नहीं हुआ। आज जब काम चलने लगा तो कईयों को दिक्कत होने लग गई। अभी बात बताइए, जब काम चलेगा तो थोड़ा बहुत तो हमें भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन जब परेशानी ये जब सब बन जाएगा उसके बाद कौन इसका लुत्फ उठाएगा? पब्लिक ही उठाएगी, नेता तो कोई नहीं उठाएगा। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, आप ये बताइए। तो जितना भी हमारा विकास कार्य का काम चल रहा है, तो जो अगर खुदाई होगी तो थोड़े दिन तो हमारे को परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। ये हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि हमें भी थोड़ा सा मिलके चलना चाहिए। अब जैसे विकास कार्य हो रहा है, जैसे अभी रोड टूट रही है, पब्लिक को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना। जब अगर काम कराना है तो थोड़ा सा झेलना भी पड़ेगा। नहीं हो रहा था तब आपने क्या कर लिया था किसी ने? जैसे आपने कहा कि पानी की समस्या से लेकर लोगों की ज्यादा दिक्कत था, गंदा पानी आता था उस वक्त, अभी हालात कैसे है पानी की बात करिए? भाई साहब, पहले जो हमारा पानी आता था, नाले की बदबू, मेरे पे वीडियो भी है। ये जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से हमारा ये सारा लाइफ चेंज हो गई। जो हमारा मिक्स होकर पानी आता था, अब वो साफ आ रहा है। कभी हमारे को दिक्कत होती भी है तो हमारे जेई हैं, क्या नाम है, तुषार जी नाम है उनका, तो हमारे को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई साहब जो हमारी दिक्कत हो गई है तो इसके चक्कर में आपको 1 आध दिन की दिक्कत होगी। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा पानी के हमारे प्रोवाइड कराते हैं, हमारे लिए टैंकर भेज देते हैं। तो कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे को कोऑपरेट करते हैं। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के जब सरकार थी तो उस वक्त इस तरह से फोन आता था? उस टाइम तो जी मैंने खुद जाके धरना दिया था उनके पास कि हमारी गली में गंदा पानी आ रहा, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब 5 साल के 10 साल उन्होंने राज करा है, उस 10 साल में क्या कुछ नहीं कर पाए? जब भी तो पानी गंदा आ रहा था, रोड जब भी टूटी हुई थी, जब भी तो ध्यान, 5 साल नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद 5 साल तो कर सकते थे। सर हमारे साथ भी योगी है, इनसे बात करेंगे। सर सबसे सवाल ये है कि बच्ची को स्कूल में जाने में कई तरीके से समस्या से जूझना पड़ता है। अभी स्कूल के पहले की अपेक्षा अभी में कितना प्रभाव पड़ा? तो
आप समस्या किस बात की जूझना पड़ता था बच्चे, किस बात से कहते हैं, रोड पे चलने पे कहते हैं, शिक्षा में कहते हैं, किस बात से? दोनों तरीके के देखें कि जब बच्चे स्कूल पे जाते थे, रोड पे जाम लग जाता, रोड टूटा हुआ होता था, समस्या होती थी, नहीं जा पाते थे, पढ़ाई की भी समस्या होती थी। पहले की अपेक्षा की अभी की अपेक्षा में कितना प्रभाव है? देखो, रोड टूटना, अगर किसी विकास कार्य की वजह से रोड टूट रहा है तो उसमें मैं नहीं समझता कि जनता को कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि जो समस्या है वो जनता के विकास के लिए हो रही है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। और स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी है, पहले से आप देख सकते हैं 10वीं का रिजल्ट बच्चों का इतना अच्छा आया है, पहले से मेरे ख्याल से 98% बच्चे पास हुए 10th में, तो शिक्षा का स्तर एक साल में बढ़ा ही है ना, सब जान सकते हैं। और अगर कुछ रोड अगर का विकास कार्य चल रहा है तो जनता को कुछ समस्या हो रही है तो मैं नहीं मानता कि समस्या है, उसे हम समस्या नहीं कह सकते, वो एक विकास की रफ्तार पे हम चल रहे हैं। जब आज थोड़ी सी अगर 2 दिन की चार्ज पे हम मकान बनाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ समस्या कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि साल भर 1.5 साल में मकान तैयार होता है, फिर उसके बाद जब उस मकान में हम प्रवेश करते हैं तो हमारा मन खुश होता है। ऐसे जब एक रोड बन जाएगा ना, जब उसका सेवर नाले पट्टियाँ सब सुंदर बन के दिखेंगी तो फिर हमारे को सब अच्छा लगेगा कि ये काम कितना अच्छा हुआ। सर, बीजेपी सरकार के वक्त अभी तक विकास की जैसी बात की है तो कितने % हुआ है और कितनी अभी बाकी है? देखो, अभी हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्योंकि परसेंटेज हम जब विकास कार्य में चल रहे हैं जी, है ना, जब कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको कहूँ फ्लाईओवर बन गए हैं, तो फ्लाईओवर तो दिल्ली सरकार में नहीं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं, तो मैं नहीं जोड़ रहा उसको केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार है तो भाजपा की, लेकिन तरफ बीजेपी रही है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली सरकार से नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं, नाले सीवर गलियाँ कट रहे हैं। मैं खुद, हमारी बहन निगम पार्षद है, मैं खुद अगर आप चाहें तो मैं तो यहाँ नहीं खड़ा होगा, मैं गलियों की बता सकता हूँ कि कितनी गलियों में काम चल रहा है सीवर का, कितनी गलियों में काम चल रहा है। जो हमारे कटर होते हैं 20 फुट के होते हैं, कुछ प्राइवेट कटर होते हैं, बिल्कुल सब पे ध्यान दिया जा रहा है। एक एक गले कटर के सीवर फर्श बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, तो निगम पार्षद ने बिल्कुल सब सख्त ऑर्डर कर रखे हैं। जैसे ही, क्योंकि सीवर का काम दिल्ली सरकार का होता है, फर्श डालने का काम निगम पार्षद का होता है, जैसे जहाँ सीवर का काम होता है पूरा, उसके बाद तो निगम फर्श डाल देते हैं उसको। हाँ जी सर, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाहता, एक तो सबसे विकास तो हमारा ये रहा सामने, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये लुत्फ उठा रहे हैं इस चीज़ का। सबसे बड़ा विकास कर रहे थे यही है, नहीं पहले यहाँ से 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पार्क हमारा खंडर पड़ा हुआ था, आज इस पार्क में सुबह पब्लिक आ रही है, लेडीज आ रही है, बच्चे आ रही है, दिखा सकते हैं आप, ये बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे साथ भी और भी सहयोगी हमसे बात करेंगे। सर, आप बीजेपी के सरकार में आने के बाद कितनी रहा हुआ है काम, PWD की, MCD की, जितनी भी कार्य है? तो दिल्ली सरकार का मैं आपको भी एक काम बता दूं, जो उनके उसमें था, आपने देखा होगा दिल्ली डूबने वाली थी, जो अब यमुना के पास ना, वो जो उनकी बाउंड्री है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि दिल्ली के जो लेवल पहले पानी बढ़ गया था यमुना किनारे पे, वो पानी नहीं बढ़े। तो एक ये काम हुआ, यमुना को साफ कर रहे हैं। PWD का काम देखोगे, अभी हमारी सरकार ने गड्ढे भरने के काम चालू करे थे, जो युद्ध स्तर पे काम हुए थे। अब फोटो डालो, अगले दिन गड्ढा भर गया। तो इस तरीके से काम चल रहा है। देखिए, हमारे जो इतने सहयोगी थे सारे कुछ अपना अपना बताया, बाकी सबसे अहम सवाल ये है, इनका कहना है कि कई वर्षों में ये पार्क की बात करी जाए, इस पार्क में एक बार दृश्य दिखाएंगे। ये पार्क के जो ये मनोरंजन कहें, खेलकूद के कहें, ये जो बच्चों को नहीं था, बाकी ये अब सुविधा देखें कि पार्कों में संख्या देखें कि लगभग देखिए कि पार्कों में जो डाली पहले की अपेक्षा अभी हरियाली है, इसकी वजह से देखिए यहाँ किस तरीके से है। यहाँ की जो संख्या है पहले कम दिखती थी, बाकी अब यहाँ संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों के कई तरीके से मन में पहले की अपेक्षा अभी की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा फर्क है। उनका कहना है कि पहले की अपेक्षा में इस पार्क में आने में लोग कतराते थे, बाकी इस पार्क के हालात देखें कि कितना सुंदर बना हुआ है और पब्लिक आए दिन इसमें आते हैं, बच्चे आते हैं, खेलते कूदते हैं। ये दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार का विकास कार्य को देखने को मिल रहा है। संजय सिंह, TV 100 दिल्ली।